नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमरोहा में कोरोना काल में 2 त्योहार एक ही दिन एक ही साथ होने से जहां शहर के लोगों के लिए भी अमरोहा की पहचान को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, वहीं प्रशासन के लिए भी ये एक अग्नि परीक्षा की घड़ी के समान है। शबे रात मुसलमानों के लिए इबादत की रात है, तो हिंदुओं के लिए होलिका दहन भी पवित्र माना जाता है और दोनों ही त्योहार शाम के बाद शुरू होंगे। लिहाजा अमरोहा नगर कोतवाली में आज एसडीएम सदर विवेक यादव की अध्यक्षता में एक अमन कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें शहर के जिम्मेदार हाजरात भी मौजूद रहे। सीओ विजेंद्र कुमार राणा और एसडीएम सदर विवेक यादव ने सभी से त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की अपील की और स्पष्ट कहा कि कहीं भी कोई भी विवाद हो तो पहले से बता दिया जाए और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही अपने त्योहारों को मनाएं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराचट्टी प्रखंड के रोही पंचायत की दरबार गांव, जहां अति पिछड़ा दलित की बस्ती है, जहां के लोग काफी गरीब हैं, मजदूरों के लिए प्रदेश मजदूरी करने जाते हैं। पर बेहद अफसोस की बात है कि सरकार के द्वारा मनरेगा के काम ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाते हैं ताकि गरीब को कुछ काम मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके। आपको बताते चले कि मनरेगा का काम गरीब मजदूरों के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए व्यक्ति को जॉब कार्ड बनवाना होता है। पहाड़ों और पठारी इलाकों में मनरेगा जो कच्चा वर्क या पक्का वर्क होता है, वो गांव पंचायत के मजदूरों से ही करवाना होता है। गौरतलब है कि दरबार की डेमा तालाब जो दरबार से ठीक दक्षिण की तरफ है, वहां जेसीबी मशीन से काम करवाया गया है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। मनरेगा अधिकारी ने ठेकेदारों को इस काम के लिए 1,60,000 रुपए पहले ही दे दिए हैं, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा काम करवाने की मजदूरों से मंशा थी ही नहीं, या यूं कहें कि सरकार की कड़े कानून ने ठेकेदार को मजबूर कर दिया। ठेकेदार ने इसके बाद काम जेसीबी मशीन से दिन रात करवा दिया और अपना काम पूरा किया। जो काम मजदूर से होना है, अधिकारी और ठेकेदार से जानना चाहते हैं कि इस काम को जेसीबी मशीन से कराना था या मजदूर से, और जेसीबी मशीन से करवाया तो ऐसा क्यों? फिर इस काम का नाम मनरेगा ही क्यों रखा गया? एक तरफ भारत में कोरोना वैश्विक महामारी से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी ओर गरीब के काम को जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा और गरीब नर्क की जिंदगी जीते रहेंगे? गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश और प्रभारी मंत्री सतीश महाना पहुंचे जनपद हरदोई कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से हुए रूबरू। वर्षों में जो नहीं हो पाया, 4 वर्षों में कर दिखाया, गिनाई भाजपा की उपलब्धियां और कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बेहतर कार्य किया है। इस अवसर पर डीएम अविनाश कुमार, सवाईजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, सांडी विधायक प्रभाष कुमार, शाहाबाद विधायिका रजनी तिवारी और भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा, नीरज आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। मामला जनपद ललितपुर के नाराहट थाना अंतर्गत ग्राम बड़गाना का है, जहां एक परिवार ने पुलिस से साठगांठ करने का आरोप लगाया कि नाराहट पुलिस आरोपियों को साठगांठ करके बचाना चाहती है। ललितपुर में नाराहट पुलिस एक बार फिर सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है, जिस पर पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने आरोपियों के साथ साठगांठ करके गंभीर धाराओं का मामला मामूली धाराओं में पंजीकृत कर आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे पीड़ित परिवार को जान मान की हानि का खतरा बना हुआ है। उचित न्याय पाने के लिए पीड़ित परिवार ललितपुर के घंटा घर पर अनशन पर बैठ गया है। पुलिस अधीक्षक ललितपुर को दिए प्रार्थना पत्र में कमला रानी पत्नी गणेश कुशवाहा निवासी ग्राम बड़गाना थाना नाराहट जिला ललितपुर ने बताया कि 6 मार्च 2021 को रात करीब 11 बजे पूर्व में शीशम का पेड़ काटने को लेकर ग्राम बैरवारा थाना महरौनी जिला ललितपुर के 1 दर्जन से ज्यादा लोग आए और गाली गलौज करने लगे। जब हमें गाली गलौज करने से मना किया गया तो उक्त लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडों से मेरे और मेरे परिवार के लोगों के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे परिवार के लोग बुरी तरह चोटिल हो गए। एक व्यक्ति का सिर भी फट गया, जिसमें 17 टांके आए और कुछ लोगों के हाथ पैर फ्रैक्चर हुए। इतना सब होने के बाद भी थाना नाराहट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। कुछ सुनाई नहीं हो रही है हमारी और आप गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं हुई अभी? हाँ, कुछ नहीं हो रही है। पैसा मैसा लेकर उनने सबको कर दिया पुलिस वालों ने। जब तक उन पे गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे।
अब तो ही हत्या करेंगे हम। सीमान में ग्राम बड़गाना का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? गणेश। क्या मामला है, क्यों बैठे हैं घंटा घर पे? अब मेरी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। छोटी मोटी धाराओं में मेरी जो है गाली गलौज की कार्रवाई की है, जबकि मेरे 7 आदमी घायल हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम के पास गए साहब, एसपी के पास गए, थाना के पास गए, कोई मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जो रिपोर्ट दी थी वो फाड़ दी गई है। फर्जी रिपोर्ट बना के जो है ने जो है कार्रवाई की है, पैसे ले दे के करके मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है की है। बोले कि कहीं भी चले जाओ तुम जिला पर जाओ, उत्तर प्रदेश में जा, कहीं भी जा के बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं गरीब आदमी हूँ, उन लोगों ने पैसे दे दिए 50,000 रुपये थाना अध्यक्ष ने लिए, जिस पर कार्रवाई नहीं मेरी की जा रही। मैं क्या करूँ, गरीब आदमी, मेरी 15 दिन के बाद कोई सुनवाई नहीं भई। तब मैंने घंटा घर पर धरना शुरू किया। यहाँ पर मेरी कोई सुनवाई हो जाए तो अच्छी बात है, ना मैं स्वयं सब लोग गरीब आदमी मर जाएंगे साहब, मेरा कोई नहीं है। यदि गरीब नन के साथ ऐसा होता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा साहब? मैं तो मरना उचित नहीं मिलेगा। एक और ज़्यादा नहीं जी सकता साहब, 8 दिन के बाद मेरा मर जाऊँगा साहब, यदि न्याय नहीं मिलेगा मुझे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। रतवारा के ललिया ग्राम में बन रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, जिसका विरोध कर वहां के दर्जनों ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच मनोज शर्मा को आवेदन देकर रोक दिया है। जब ग्रामीणों से पूछा गया कि सड़क बनाने से क्यों रोका गया, तो ग्रामीणों ने बताया कि पहले अमीन के द्वारा सड़क की पैमाइश की गई, कि पहले अमीन के द्वारा सड़क को पैमाइश किया जाए, तब सड़क बनने देंगे। सड़क बनने से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सड़क हम लोगों की निजी जमीन पर बनाई जा रही है। हम लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है, तो सड़क में कहां से देंगे? बताए हैं कि चलो ठीक है, अभी जब कार्य होगा तो फिर नोपी होगा, नोपी होने के बाद फिर सही हो जाएगा। अभी मतलब कि जब रोड बनने लगेगा तब फिर एक बार आकर के हम लोग को बोलना। तो फिर एक बार गए उसके पास? फिर दोबारा नहीं गए हैं। यहाँ पर जैसे हम ग्राम कचहरी में गए तो यहाँ से सरपंच बोला और मुखिया बोला कि यहीं पर मतलब इस मामला को शांत कर दिया जाएगा और जो नोपी है सही कर दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं, अभी तक कोई किसी तरह का मतलब नहीं है, प्रस्ताव आया है उधर से और रोड बन रहा है। रोड का कार्य हम लोग शाम में मट्टी जो गिर रहा था उस रोक दिए हैं तो उधर बन रहा है। उन लोग का कहना है कि अगर आप लोग रोकिएगा तो इधर रोड नहीं बनवाएंगे, आपका मतलब गांव जो है कि इधर रोड नहीं बनवाएंगे, उधर रोड बनवा देंगे, आपके गांव में ऐसे ही रहेगा। तो आवेदन कहाँ है? आवेदन है हमारे पास में है, आवेदन दिखाइए, आवेदन दिखाइए। आवेदन दिखाते हैं। बताइए बाबा, क्या नाम हुआ? नागो शर्मा। नागो शर्मा। तो क्या परेशानी है? परेशानी तो यही है कि से हमारे लोग गरीब आदमी, भूमिहीन आदमी हैं, हमारा को जगह जमीन नहीं मिला है, सरकार ने भी दिया है। हमारे किसी तरह से इस जगह पर से 2 कट्ठा लिए हैं, उसी में आकर के अब रोड बन रहा है तो हम दोनों तरफ से रोड हम दे रहे सकते हैं। आवेदन दिखाइए, आवेदन दिखाइए। आवेदन ये है और मेरा यही कहना है कि हम सरकार के काम में बाधित नहीं डालेंगे और हम लोग रोड देने के लिए मतलब कि निजी रूप से सब कोई तैयार हैं और अपना ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ कहना यही है कि रोड जो है कि जहां रोड बनना चाहिए वहां बने, निजी ज़मीन में रोड नहीं बने, दोनों तरफ का ज़मीन रोड में जाना चाहिए। ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बन रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से बन रहा है और उन लोग का कहना है कि अगर आप लोग इसमें रोकिएगा तो मतलब प्रशासन आएगा, पुलिस आएगा, फिर आप लोग को मतलब कि जो होगा कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग सरकार का काम है उसमें बाधित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो भी प्रतिनिधित्व है मधेपुरा जिला के आलमनगर प्रखंड और किशनपुर। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता रंजीत कुमार राय की रिपोर्ट। फतेहपुर में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों में किया जा रहा है गौमाता का पूजन। भूखे पेट ही किया गया गौमाता का पूजन। कई माह से चारे पानी के लिए बजट नहीं आया। गौमाता को प्यास बुझाने के लिए गंदे तालाब का पानी पीना पड़ रहा है। कुछ इस तरह योगी जी के राज में गौमाता की दुर्दशा हो रही है। चारे पानी के बजट के लिए एसडीएम बांगर मऊ के दफ्तर में कई फाइलें चक्कर लगा रही हैं। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। चारे पानी के साथ साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई। पूरा मामला फतेहपुर 84 ब्लॉक की गौशाला का है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। गया जिले
जिले के बोधगया बकरौर क्षेत्र में बोधगया वाटर पार्क में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग की गई। इस दौरान फिल्म के विलेन विनीत विशाल से खास बातचीत हुई। बताते चले कि फिल्म के निर्देशक और निर्माता शिवशंकर सिंह संजय कुमार यादव के द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। इस फिल्म में अभिनेता का रोल विजय राज यादव और अभिनेत्री निधि झा है। इस फिल्म की कहानी पारिवारिक है। इसमें ये दर्शाया गया है कि आज किस तरह से समाज में बुराइयां फैल रही हैं और समाज को लोग खोखला कर रहे हैं। इस पर आधारित ये फिल्म है। फिल्म में विलन का रोल अदा कर रहे हैं विनीत विशाल और रामबाबू गुप्ता उर्फ महाकाल गुरु नागराज का रोल अदा कर रहे हैं। ये लोगों को क्या संदेश देगी कि इस फिल्म में क्या सीख मिलेगी लोगों से? देखिए, हम जो भी फिल्में बनाते हैं समाज का, हम कहते हैं कि जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना है, समाज से ही हम कहानियाँ उठाते हैं। तो यहाँ इस फिल्म में भी ऐसी कहानियाँ हैं जो समाज की बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, अपहरण है, बलात्कार है, ये सारी चीज़ों का है, बुराइयों को लेकर, और उस बुराइयों पे अच्छाई की जीत, ये संदेश हमारी फिल्म देती है। सर, मैं आगे ये जानना चाहते हैं, आपके तरफ से पब्लिक ये जानना चाहती है कि अगर ये फिल्म बाजार में आती है तो ये फिल्म पारिवारिक होगी या कि और भोजपुरी फिल्म से हट करके होगी? ये तो सभी कहते हैं कि हमारी फिल्म सबसे अलग है और बनाने की सबकी कोशिश भी होती है, अच्छी बात है। ये है कि ये फिल्म बाजार में आएगी तो आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, फैमिली को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो यही है कि आप अपनी फैमिली के सदस्य को देख सकते हैं, बेझिझक देख सकते हैं। इस फिल्म में मुख्यतः किस तरह से लोगों के बीच में संदेश है कि इस तरह का कल्चर को बदला जा सके? कोशिश है कि भोजपुरी में जो हमारे डायरेक्टर सूरज गिरी जी ने एक प्रयास किया है कि इसमें हम भोजपुरी में सिर्फ धोती कुर्ता या वही लोटा झोपड़ी उपड़ी, हमारा सिर्फ भोजपुरी वही तक सीमित नहीं है, उससे भी आगे की चीज़ें है। सिर्फ लैंग्वेज हमारा भोजपुरी है, रहन सहन आजकल हर जगह मॉडर्न हो गया है और ये आधुनिक कहानी है। तो उस परिवेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, कैरेक्टर को सोचा है और वही परिवेश दिखाया है जो सबको काफ़ी पसंद आएगा। सर, आप अपना परिचय? जी, मैं हूँ विनीत विशाल और आपने मुझे दबंग सरकार फिल्म में मेन विलन के रूप में देखा होगा, जिस कैरेक्टर का नाम था शक्ति। आप इस फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि ये फिल्म किस तरह का है? सर, ये जो फिल्म है, जो समाज में आजकल जो विकृति फैली हुई है, कुरीतियाँ फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए और समाज के लोग को जागरूक करने के लिए उसी पे आधारित ये फिल्म है। आजकल क्या है कि लोग समाज में जब जो पैसे कमा लेते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लोग दबाना चाहते हैं और उनकी जो इच्छा शक्ति है उसको लोग दबा करके उसी पे अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो इसी सब का हम लोग जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए, अपने हक को समझने के लिए और जो है समाज में जो विकृतियाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसी पर आधारित समाज को जागरूक करने के लिए फिल्म के माध्यम से हम लोग ये जनता को दिखाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जनता लोग देखे और इसके विचार को समझे और अपना हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए समाज से लड़े। समाज में जो भी गलत तत्व के लोग हैं उनसे लोग। सर, इस फिल्म का नाम लेट से आएंगे पर बुलेट से आएंगे क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया है सर कि जब भी समाज में कोई भी कुरीतियाँ होती है तो उसको जगाने के लिए आदमी लोग सोचते हैं और सोचते सोचते उनका समय बीत जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक जो इसका मेन हीरो है वो सोचता नहीं है, वो करता है। वो सोचता है कि हम अकेले आएंगे लेकिन करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग रखेंगे कोई लेट से आएंगे लेकिन बुलेट से आएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि हम अकेले हैं, हम अकेले जागरूक होंगे लेकिन लोग को जागरूक करेंगे, चाहे जितना हमको मेहनत करना पड़े, इसके लिए चाहे हमको कितना भी समय लगे। इसीलिए इसका नाम लेट से आएंगे। पर आदमी को भाड़ा किराया भी लगता तो बहुत ज़्यादा, उसमें जाने में कम से कम 5,000 रुपये खर्चा पड़ता था, जो कि हम लोग यहाँ जितना चीप एंड बेस्ट में खोले हैं 200 से 250 रुपये में हम लोग मतलब अथी सेम वाटर पार्क का मतलब अथी सुविधा यहाँ दे रहेंगे हमें। क्या क्या खासियत है आपके यहाँ? स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल है ही, दूसरी बात बे पूल और रेड डाइन्स
सबसे बड़ा पुल है जो कि यहाँ पर जो भी वाटर पार्क संजय सेठ या तो जो भी बनाए हैं उन लोग के पास वो कैपेसिटी भी नहीं है। दूसरी बात है क्या कि यहाँ बे पुल भी बनाए जो बहुत अच्छा है, इतना सुंदर ढंग का कि मत कहिए। कोई भी आदमी मतलब छोटा परिवार भी कम से कम पैसा में इंजॉय लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद मेन डायरेक्टर हमारे बॉस हैं संदीप बाबू बोलेंगे, मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। सर, आपके वाटर पार्क के अंदर में रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध है? रेस्टोरेंट है, मेरे पास एडवेंचर भी है, जो कि और सब वाटर पार्क में एडवेंचर सुविधा नहीं है। पैडल बोट है, एडवेंचर, ड्रैगन झूला, ड्रैगन ट्रेन, जंपिंग, बहुत सारा चीज़ है जो कि अलग है हमारे वाटर पार्क में। बिहार झारखंड से सबसे बड़ा पूल मेरे पास है। यानी कि यहाँ होटल की भी सुविधा उपलब्ध है? होटल का भी सुविधा उपलब्ध है। दूसरा है कि हम लोग का सबसे बड़ा पूल है, उसमें ट्रेनिंग पूल भी है, हम लोग स्विमिंग का ट्रेनिंग। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।